हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी का जो एक्सपायरी आने वाला है, मई मंथ का मंथली एक्सपायरी। सिर्फ निफ्टी का नहीं है, बैंक निफ्टी का भी है। और सेंसेक्स, बैंक एक्स, मिड कैप निफ्टी, आपका एक्स, मेरा एक्स, सबके एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक। बट क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो पहले हम क्या करेंगे, पिछले कुछ महीनों का पहले एक्सपायरी देखते हैं क्या हुआ वहाँ पे। अप्रैल महीने में क्या हुआ, लास्ट वीक, अप्रैल का लास्ट वीक जो एक्सपायरी वीक था, मंथली एक्सपायरी का वीक, वहाँ पे यहाँ पे आपने देखा है कि एक ट्रेंडिंग मूव आया, ट्यूसडे वेनेसडे के टाइम पे रुक गया और साइडवेज गया। ये एक बार हुआ अप्रैल महीने में। ओके, अब मार्च में क्या हुआ, सेम थिंग। एक ट्रेंडिंग मूव आया, ट्यूसडे वेनेसडे को ऑपोजिट डायरेक्शन स्टार्ट हुआ, डबल साइड मोमेंटम आया यहाँ पर। दिस इज मार्च। अब फेब में, मार्केट एक तरफा डायरेक्शन दिया, उसके बाद अगेन ट्यूसडे वेनेसडे के बाद एकदम साइडवेज हो गया था। तो हमको थोड़ा बहुत लग रहा है कि ट्यूसडे वेनेसडे के पॉइंट पर एक अलग डायरेक्शन पकड़ता है मार्केट मंथली एक्सपायरी के वीक। जनवरी मंथ में भी ऐसे ही कुछ हुआ, फॉल आया, ट्यूसडे वेनेसडे को मार्केट ने यू टर्न मार के दूसरा डायरेक्शन पकड़ लिया। तो एक छोटा सा झलक हमको समझ में आया कि हाँ भाई, ट्यूसडे वेनेसडे के टाइम पे कुछ ना कुछ अलग होता है मार्केट में। इट कैन बी ऑपरेटर लोग महीने का पूरा पोजीशन वो लोग बुक कर रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ हो भी सकता है। तो उनको एक्सपायरी से पहले बुक करना है और बाकी सारे पोजीशन छोड़ देना एक्सपायरी के लिए, वैसे भी हो सकता है। राइट, राइट नाउ, पिछला जो रीसेंट वीडियो मैंने शेयर किया था, हमने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्यों ऑपरेटर का एक्टिविटी, यहाँ पे क्यों बेयर आया था, वो समझाया था आपको। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ही हो गया कि हमको पता है इस रीजन में कोई ना कोई बड़ा ऑपरेटर का खेल है। 25,000 से लेकर 25,100 के बीच में यहाँ पे ऑपरेटर एक्टिव है। नीचे देखेंगे आप, तो ये वाला जो गैप अप हुआ था मंडे के दिन, आई थिंक 12 तारीख को, बिकॉज ऑफ द सीज फायर न्यूज, उसके बाद से दो बार आ चुका है यहाँ पे प्राइस। वन सेकेंड, हियर एंड हियर, और दोनों बार मार्केट यहीं पे रुका है। क्या मार्केट इस लेवल को अभी ब्रेक करेगा, इस हफ्ते ब्रेक करेगा, या फिर अपना एक्सपायरी के बाद ब्रेक करेगा, वो हम डिस्कस करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर देख के। तो व्हाट डू वी डू फॉर मार्केट स्ट्रक्चर, हम एलियट वेव्स ही पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी बार कहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए एलियट वेव इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्राइस एक्शन। तो एलियट वेव का मास्टर कोर्स अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो कृपया पढ़िएगा, बिकॉज आप जो भी कर लो, जो भी इंडिकेटर लगा लो, जो भी स्ट्रैटेजी लगा लो, आपको ये प्राइस एक्शन पढ़ना पड़ेगा ही। कोई इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग सीरियसली लेते हैं मार्केट्स को, वो लोग ज़रूर पढ़िएगा। राइट नाउ, ये जो मूव आया है पूरा डाउन मूव, दिस इज नथिंग बट अ थ्री वेव पैटर्न। ये थ्री वेव पैटर्न आया है, एक डब्ल्यू, एक्स और वाई पैटर्न। अब जो लोग एलियट वेव पढ़ चुके हैं, हमको पता है ये डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन पैटर्न होता है। इसके बाद एक सरप्राइज मूव एक्स वेव वापस आके एक जेड वेव भी बना सकता है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, ये दिमाग में रखना, जेड वेव नीचे आ सकता है और अ लोअर लो। ओके, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये हमारे पास ये है कि ये पूरा का पूरा ए वेव है, एंड देन वी आर डूइंग सम बी वेव, और एक्सपायरी के बाद वी विल स्टार्ट योर ट्रेंडिंग मूव एस सी वेव, एज लॉन्ग एज अपर जोन इंटैक्ट रहे। जब तक ये अपर जोन इंटैक्ट है, दिस इज द प्ले, दिस इज सेकेंड प्ले। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट योर लोअर, हायर लो गया ये, राइट, हायर लो गया। सो यहाँ पे एक हायर लो है। पहला ऑप्शन क्या था जेड वेव का, एक लोअर लो। चलो ये दोनों समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि 24,900 चाहे जितना भी लो हो जाए, 24,900 एक बार इसको टेस्ट करना ही करना है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। लेट मी जस्ट टेक यू टू गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो गिफ्ट निफ्टी में क्या हुआ था, फ्राइडे के दिन अचानक से एक फॉल आया था, राइट। तो फॉल आने का कारण जो भी हो, ग्लोबल क्यूज हो, ट्रम्प ने इतना टैरिफ डाल दिया यूरोपियन देशों पर, वो अलग बात है। पर ये जो फॉल आया, इसका स्टाइल क्या था, फॉल आने से पहले एक थ्री वे पैटर्न बना यहाँ पर, यहाँ से इस पॉइंट से वापस एक थ्री वे पैटर्न बना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम वेव्स पढ़ रहे हैं, तो फाइव वेव पैटर्न अगर आता है तो स्टार्टिंग में ये वाला ऐसे ऐसे कुछ थ्री वेव बना के नहीं आ सकता। ये नहीं आ सकता, चाहे ये अपना फाइव वेव पैटर्न बनाए या फिर एक छोटा सा वेज टाइप पैटर्न बनाए, वो भी चलेगा। बट
ये जो थ्री वेव पैटर्न है ये एक करेक्टिव पैटर्न है। ऑलराइट, दिस इज योर ए बी सी। तो स्टार्टिंग जो फ्रेश ट्रेंडिंग मूव होता है वो एक करेक्शन वाले स्टेट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि इवन इन गिफ्ट निफ्टी ये वाला स्विंग हाई वापस टेस्ट होना है। अच्छा, कुछ लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट सर के ऊपर से चले गया होगा, बट डोंट वरी, आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जब आप एलियट वेव पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। तो पॉइंट यहाँ पे है, इफ आई गो डाउन टू 5 मिनट चार्ट निफ्टी पर भी, अगर मंडे को कोई गैप डाउन आता भी है, इस पॉइंट दिस हैज स्टार्टेड विद अ थ्री वेव पैटर्न। ये एक थ्री वेव पैटर्न से स्टार्ट किया है, राइट। तो जो भी हो जाए, मार्केट ने अभी तक इसको, इस वाले हाई को तोड़ा नहीं है। इफ वी स्टार्ट विद अ गैप डाउन ऑल्सो, फ्यूचर में इसको 24,900 के आसपास आना ही आना है। ऑलराइट, वी नो दैट नाउ। तो लाइक गो बैक टू हायर टाइम फ्रेम चले जाते हैं। अब हमारे पास ये वाला डेटा है कि 24,900 आना है, और दूसरा ये डेटा है हमारे पास कि ट्यूसडे वेनेसडे को कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये ट्रेंडिंग मूव से साइडवेज भी हो सकता है, ये ट्रेंडिंग मूव से वापस उल्टा दो तरफा सेकेंड मूव ऑपोजिट डायरेक्शन भी ले सकता है, ये हमको पता है। नाउ हमको ये देखना है ट्यूसडे और वेनेसडे से पहले जो है मंडे। मंडे को क्या होता है, मार्केट एक फास्ट फॉल करता है और यहाँ तक रुक जाता है, दिस इज योर हायर लो सेटअप, या फिर मार्केट फास्ट फॉल करके ये स्विंग लो भी तोड़ देता है, दिस इज योर लोअर लो सेटअप। सिंपल एज दैट। तब हम जानेंगे कि हाँ भाई 24,000 वापस, 24,900 वापस आ सकता है इसी वीक में या फिर अगले वीक में, जनवरी सॉरी जून के फर्स्ट वीक तक। ये हमारे पास डेटा है, एनालिसिस है अभी के लिए। डन। नाउ मैंने फ्राइडे के दिन टेलीग्राम ग्रुप पर एक लेवल दिया था आपको। वो लेवल कहाँ से आया? वो लेवल ये है कि ये जो लास्ट वेव है, आपने यहाँ पे देखा कि ये तीन वेव पैटर्न है, तो मार्केट इसके ऊपर टिकेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर टिकेगा तभी हम तो कंफर्म करेंगे हाँ भाई बुलिश होगा, या फिर मार्केट इसके नीचे टिकेगा तो तब हम कंफर्म कर सकते हैं हाँ भाई अलग बेरिश लेवल स्टार्ट हो गया है। तो इसका मैंने एफ आर वी पी डाला है। तो एफ आर वी पी क्या है, इस ऑपरेटर एक्टिविटी कैसे देख सकते हैं, ट्रैप्स कैसे पकड़ सकते हैं, क्रिटिकल लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे अलग अलग गाइड्स मैंने निकाला है। आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। आप चाहे फुल टाइम ट्रेडर हो, पार्ट टाइम ट्रेडर हो, सबके काम आएगा ये। वेरी सिंपल। पीओसी का लेवल ये है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जोन इस पूरे रेंज का, सबसे इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर है पीओसी लेवल। यहीं पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्व रखता है वो वाली एक्टिविटी यहीं पर हुई है। इसका मतलब बिग प्लेयर्स का खेल यहाँ पर है। सिंपल। तो राइट नाउ मैंने क्या किया था, ये वाला रेंज आपको दिया था, वैल्यू एरिया हाई वैल्यू और पीओसी का ये रेंज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे समझाया था, और ये कहा था फ्राइडे को कि इसके ऊपर जब टिकेगा मार्केट तब हम गारंटी कर सकते हैं कि हाँ बुलिश सेटअप हम ढूंढ सकते हैं। इसके नीचे टिकने वाला है मार्केट तो हम बेरिश सेटअप ढूंढ सकते हैं। इसका रीज़न यही है कि ये पिछला स्विंग जो है, इसके नीचे इस पूरे स्विंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। दिस इज़ वेरी क्लियर। सो वी नीड मार्केट इसके नीचे टिके। तो राइट नाउ स्ट्रैटेजी अगर मैं ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर्स करना चाहता हूँ, वेरी सिंपल। मुझे ये एक छोटा सा रेंज मिल गया स्टॉप लॉस के लिए, छोटा सा ही रेंज है स्टॉप लॉस के लिए। एंड उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा मार्केट क्या करता है, ऐसे करता है या नीचे ऐसे आता है। ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर्स स्विंग वालों के लिए ये काम हो गया। अब ऑप्शन सेलर हूँ मैं, तो मुझे क्या पता चलेगा स्ट्रैटेजी वाइज? वेरी सिंपल, मुझे ये देखना है कि पहले बार मुझे पता है कि ऊपर वाला रेंज ये है, ऊपर वाला रेंज यहाँ पे है क्योंकि ऑपरेटर ने एक्टिविटी यहाँ पे की है। उसके अलग वापस कह रहा हूँ, अलग वीडियो निकाला है मैंने, जस्ट रिलीज किया है, वो एक बार देख लीजिए। नीचे वाला रेंज ये है। अब मुझे पता लगाना है कि मार्केट इसके नीचे तोड़ेगा, टूट के नीचे जाएगा, और या फिर मार्केट एक हाई और लो बना के ऊपर जाएगा, इतना मेरे को पता नहीं है फिलहाल। तो मुझे ये पता करना है, तो मुझे वनडे मंडे का वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट मंडे मॉर्निंग को कैसे रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन सेलर के लिए अगले हफ्ते का खेल बहुत ही आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि 90% हमने देखा है पिछले 5 महीनों से कि मार्केट ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन आके आइदर साइडवेज हो जाता है ट्रेंडिंग मूव के बाद, या फिर एक ऑपोजिट डायरेक्शन ले लेता है। तो ये पूरे मूवमेंट में क्या होता है कि ऑप्शंस दूर वाले पूरा थीटा डीके हो जाता है। तो अगर मैं एक स्ट्रेटेजी निकालूं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का, इट बी वेरी सिंपल। ऊपर रेंज और नीचे वाला रेंज यहाँ पर, सॉरी 23,000, 25,000,
टू 25,100 के बीच में अपर वाला, नीचे 23,900 24,000 के बीच में। 1,000 पॉइंट का रेंज चाहे जो भी हो जाए, तो अगर मंडे मॉर्निंग को 1,000 पॉइंट का मूव नहीं आया और यहाँ पे ट्यूसडे के अगले दिन वापस टर्न हो गया मार्केट ऊपर की तरफ और साइडवेज हो गया या फिर पूरा रिवर्स कर दिया, वट एवर हैपन्स, मुझे इतना पता है कि देर इज़ अ गुड चांस 24,900 को वापस आना है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, चाहे जितना भी गिरे अगले हफ्ते मार्केट एक बार 24,000 को टेस्ट करना है, चाहे अगले हफ्ते करे या फिर उसके बाद करे। दैट इज़ नॉट आवर पॉइंट हियर। पॉइंट इज एक ऑप्शन सेलर को एक रेंज चाहिए होता है खेलने के लिए। तो अगर ये रेंज में अपने ऑप्शन बिल्डर स्ट्रैटेजी बिल्डर पे डालूँ, 24,000 ले लेते हैं राउंड फिगर, पुट ऑप्शन सेल, एंड अपसाइड का 25,050 ले लेते हैं, 25,050। तो करीब मेरे पास एक लॉट ऑफ स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल का एक एक लेग होता है पुट ऑप्शन, दूसरा लेग है कॉल ऑप्शन। एक लॉट ऑफ स्ट्रैंगल के आसपास मुझे 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ नहीं करने के लिए, कुछ भी नहीं करने के लिए मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट बन रहा है। इफ़ यू सी ये वाला रेंज, पूरा इस रेंज के अंदर अगर मार्केट घूमता रहा थर्सडे तक, आई हैव नथिंग टू डू, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है मुझे। मुझे पता है कि चाहे गिरा भी मार्केट तो वापस इसको यहाँ तक आना है ट्यूसडे के बाद, या फिर यहाँ पे नीचे भी गिरता है मार्केट, जो भी हो जाए मार्केट एक बार 24,900 को आना ही आना है। चलो मान लिया कि अगर ट्रेंडिंग मूव आ गया मार्केट में और साइडवेज हो गया, ट्रेंडिंग मूव आ गया अचानक से साइडवेज हो गया मार्केट, इतना भी पता है मेरे को कि अगले हफ्ते आएगा, अगले हफ्ते से कोई मतलब नहीं मुझे, इस हफ्ते में इतना पता है मेरे को कि बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल डेटा ट्यूसडे और वेनेसडे को मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। तो मैं क्या करूँगा अभी, बस मंडे के आफ्टरनून तक देखूंगा मंडे आफ्टरनून को क्या हो रहा है एग्जैक्टली मार्केट में, क्या 1,000 पॉइंट जाके मार्केट गिरने वाला है या नहीं, बस इतना ही देखना है। ऑप्शन सेलर का काम खत्म हो गया। तो मंडे मॉर्निंग को हाफ डे रहेगा मेरे लिए। व्हाट आई डू इज, एक हाफ डे का मतलब है सुबह देखेंगे ब्रेकफास्ट इंडिकेटर के बारे में। तो ब्रेकफास्ट इंडिकेटर हमारे पास था लास्ट वीक वेनसडे के दिन, करीब 200 पॉइंट का अपॉर्चुनिटी मिला निफ्टी में। ट्यूसडे लास्ट वीक नियरली 280 पॉइंट्स, ऑब्वियसली लास्ट वीक काफ़ी वॉलेटाइल था, तो मिला के दोनों दिन मिला के 400 इन 400 पकड़ लेते राउंड फिगर। बैंक निफ्टी में नियरली फ्राइडे के दिन 400 प्लस पॉइंट। सो दिस इज अगेन लॉन्ग का सिग्नल, लॉन्ग एंट्री नहीं है, ये लॉन्ग प्रेशर सिग्नल है, राइट। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी वी हैड लास्ट वीक। अगेन प्रैक्टिकल नहीं है इतना सब पकड़ना, बस अपॉर्चुनिटी चाहिए हमको, राइट, मौका चाहिए हमको प्रैक्टिस करने का, वो इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी लास्ट वीक। सो मंडे को क्या करूंगा, अगर कोई ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट होता है तो ब्रेकफास्ट इंडिकेटर लगा के देख लूंगा मैं। ब्रेकफास्ट इंडिकेटर का गाइड कैसे लगाना है वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। दैट इज सिंपल, मंडे का काम हो गया। और क्या देखना है मंडे को, कि अगर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा नीचे गिर रहा है, हायर लो की तरफ बढ़ रहा है, एंड देन या फिर इस स्विंग लो को तोड़ के मार्केट इट इज़ गोइंग डाउन, ये देखना है मंडे को, बस और कुछ काम नहीं है। इसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे से काम स्टार्ट होगा। तो दैट आई विल अपडेट इन द टेलीग्राम ग्रुप, अगर कुछ नए अपडेट्स हैं एंड कुछ नया कुछ सोचता हूँ, नए लेवल्स निकलते, एनीथिंग लाइक दैट आई विल डेफिनेटली अपडेट इन द टेलीग्राम। शायद लाइव में काफ़ी बार कह चुका हूँ कि लाइव मार्केट में ये वीडियोज़ बना नहीं सकता मैं, तो ऑब्वियस रीज़न है वो, आई विल डेफिनेटली अपडेट इट इन द टेलीग्राम। Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Till then, take care and be safe.